एसएससी सीजीएल 2022 मेंस के अंदर पूछे गए कुछ सवाल जो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं वो हम देखने वाले हैं। जो ज़्यादा आसान है वो सवाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल दिया है, ये एसएससी सीजीएल 2022 मेंस में पूछा गया सवाल है। पहला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उन संख्याओं का में से 10 है, तो संभावित युग्म कितने हो सकते उन संख्याओं के। तो वो जो संख्याएं होंगी, मैंने मान लिया पहली संख्या ये रही और दूसरी संख्या ये रही, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है मुझे कितना, 1500। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 1500। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं, एक, दो, चार या दो या तीन, इनमें से क्या आंसर हो सकता है। देखो, तो जो भी दो संख्याएं होंगी उनका गुणनफल कितना है, 1500 है। ठीक है, और उनका में से है 10, यानी कि उन संख्याओं का में से कितना है, 10। मैं बताता हूं, देखो, जैसे मान लो कि पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। जब इसका एचसीएफ हम लेते हैं, यानी कि में से जब लेते हैं, तो ये में से 10 बाहर यहाँ आएगा और इनका अनुपात आएगा ए अनुपात बी। यानी कि जब मैं 10 की गुणा इस ए में कर दूंगा तो मेरे पास पहली संख्या आ जाएगी ये वाली 10a। तो मैं इसको पहली संख्या को 10a लिख सकता हूँ और दूसरी संख्या को गुणा 10b लिख सकता हूँ बराबर 1500। तो इसका पहली संख्या का और दूसरी संख्या का अनुपात निकल जाएगा। पहली संख्या का दूसरी संख्या गुणनफल तो ये था, मगर इनका अनुपात कितना होगा, अनुपात कैसे बताएंगे। देखो, इस 10 से ये 10 खत्म, यानी कि 100 है तो 100 से 100 खत्म। तो a इंटू बी, ए इंटू बी, तो यहाँ लिख दूंगा a इंटू बी का मान कितना आया, 15। तो 15 के कुछ टुकड़े करने पड़ेंगे। देखो कैसा, एक 15 का ना 15, और 4 तिया वो 5 तिया 15, 5 तिया 15 गुणा करके ये संख्या बननी चाहिए 15। ए और बी की गुणा करके ये 15 संख्या बननी चाहिए। एक और 5 बना सकता हूँ, 5 और 3 बना सकता हूँ। तो कितने जोड़े बने, दो। इसके अलावा कोई और सा नहीं बन सकता। तो कितने जोड़े बने, दो। तो आंसर क्या होगा इसका, दो। आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। अगला सवाल दिया है, दूसरा सवाल इसमें दिया है कि तीन संख्याओं में 8,000 रुपए पर दो बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर इतना है। ऐसा मान लो कि एक बैंक ये रही और एक बैंक रही है। इसमें जो साधारण ब्याज मिला, इसमें जो साधारण ब्याज मिला, इन दोनों का अंतर 800 दिया है। इस बैंक का साधारण ब्याज, तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा, इसका साधारण ब्याज होता है पी आर टी बटे 100, और इसका साधारण ब्याज भी कितना होगा, पी आर टी बटे 100। तो उसने ब्याज की दरें दी हैं कुछ, ठीक है ना। तो पहली ब्याज की दर R1 दी है, बड़ा आर, और दूसरे ब्याज की दर R2 दी है। ठीक है, ये तो पूछा है 800, इसका ब्याज और इसका ब्याज का अंतर कितना है, 800। तो पहला ब्याज रखूंगा यहाँ, कितना है 800, सॉरी 8000। मूलधन कितना है 8000 गुणा ब्याज की दर ज्ञात करनी है, गुणा टी, समय कितना 3 साल, 3 वर्ष में, तो 3 साल रख दिया, बटे कर दूंगा 100 माइनस के 8000 गुणा R2 गुणा टी, समय कितना 3 साल, हर एक में 3 साल लगा हर एक बैंक में। तो यहाँ आया 100 बराबर कितना है 800। ये बताओ, इसमें से भी 800 कॉमन लूंगा, इसमें से भी 800 कॉमन लूंगा, ये 800 से 800 खत्म। इधर से 100 कॉमन लूंगा और 100 जाएगा गुणा में, यहां से 3 कॉमन लूंगा, ठीक है, और 3 कॉमन लेने के बाद मैं वहां भेज दूंगा, और 3 कॉमन लेने के बाद ये 3 जब कॉमन लूंगा तो ये 100 के बटे में जाएगा। इधर एक चीज हो रहा है, देखो ये जीरो रह चुका, तो ये जीरो कॉमन लूंगा और इससे काट दूंगा, तो 3 से भाग दूंगा 10 को, कितना आया 3 सही 1/3। थोड़ा जल्दीबाजी में कर दिया, ठीक है, दोबारा बताता हूँ। तो आंसर कितना आया इसका, ये ऑप्शन नंबर बी 3 सही 1/3। समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखो, मैं फिर से बता दूं, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, मूलधन कितना दिया है 8000, दोनों में 8000, पी जो है सेम है, पी भी सेम है, टी भी सेम है, और नीचे 100 भी सेम है। तो क्या मैं पी और टी कॉमन ले सकता हूँ, पी और टी कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से, तो बटे में 100 भी कॉमन लूंगा। तो यहाँ आया R1 माइनस के R2 बराबर 800। पी का मान कितना दिया है 8000, टी का मान कितना दिया है 3,
तो 800 से ये 800 खत्म, 0 से 0 खत्म, 10 बटे में है, गुणा में जाएगा, तो R1 माइनस के R2 बराबर 10 गुणा में 3 बटे में, तो कितना आया 3 सही 1/3 ब्याज की दर का अंतर। तो पहले साल की जो ब्याज की दर है तो दूसरे साल की ब्याज की दर का अंतर कितना है 3 सही 1/3%। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा।